करके ही यज्ञ हवन करें। यदि आप अकेला करने का प्रयास करोगे तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए रामचंद्र भगवान ने माता सीता का जब परित्याग कर दिया था, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। माता सीता उनके पास उस समय नहीं थी, उनको सोने की सीता वशिष्ठ जी ने कहा था कि सोने की सीता बनवाइए और उनको बिठाइए, तब वो यज्ञ संपन्न हो पाएगा। तो सोने की सीता जी का निर्माण कराया गया था। अपन लोग इतने सामर्थ्यवान नहीं है स्वर्ण की बनवा पाएंगे, लेकिन जब तक कहने का अभिप्राय है कि साथ आपने विवाह किया है तो दोनों लोग जब तक यज्ञ में नहीं बैठेंगे, कोई भी कार्य शुभ कार्य जो आप कर रहे हैं, पूजा पाठ का, यज्ञ अनुष्ठान, धर्म आदि का, तो दोनों को मत हो करके ही उस कार्य को करना पड़ेगा, तभी वो फलीभूत होगा। तो ये हमारा पहला वचन है कि जब भी आप यज्ञ करें हमको साथ उठा लें। एक मुखे ऊर्जे, दूसरा वचन है ऊर्जा। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। एक ऊर्जा का नाम अर्थ होता है ताकत। तो हमारे पास किन चीजों की कितनी ताकत है? बहुत सारा बड़ा परिवार है, कितने सारे भाई बंधु कुटुंब है, उसकी ताकत है कि पैसे लगते से हम कितने ज्यादा धनवान हैं, कितने समृद्धशाली हैं, उसकी हमको ज्यादा ताकत है। या अन्य हमारे पास कोई और ऐसा संग्रह है जो दुर्लभ है और हर जगह नहीं है, जिससे हम ताकतवान ऊर्जावान बन रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी हमको होना चाहिए। ये दूसरा वचन है, एक मुखे ऊर्जे। विप्र ने तीसरा वचन कहा कि यदि हमने किसी आवश्यक वस्तु, उपयोगी वस्तु को कहीं किसी की भी भय से, डर से छुपा करके रख दिया है, तो उस गुप्त स्थान की जानकारी हमको होना चाहिए। मान लीजिए आप परदेश गए हो किसी काम से, तो हम उस समय उस वस्तु का उपयोग तो कर सकें। तो ये तीसरा वचन हमारा है, इसे स्वीकार करिए। एक मुखे ऊर्जे विप्र माय चतवारी। चौथा वचन आता है माय चतवारी, धन के आने का मार्ग एवं धन को खर्च करने का मार्ग, कमाने का या खर्च करने का, उस मार्ग की जानकारी हमको होना चाहिए। और वह मार्ग ऐसा होना चाहिए सात्विक। ऐसा नहीं है आप किसी की आत्मा को दुखा करके पैसा कमा करके ला रहे हो, उससे घर चला रहे हो, वो फल हमको नहीं फलेगा फूलेगा। हमको मेहनत कर करके भले कम पैसा लाओ, हम उसमें जीवन यापन करेंगे। सात्विक लेके आओ, अच्छा पैसा लेके आओ, जिसको हम परिवार का भरण पोषण में लगाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी सात्विक रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी सात्विक बुद्धि रहेगी, गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। तो ये पांचवा वचन रहा। एक मुखे ऊर्जे विप्र माय चतवार पंच पशुभ्यो, ये चौथा वचन था। पांचवा वचन है पंच पशुभ्यो, यानी घर में पहले के समय में गाय, भैंस, घोड़ा, बैल इत्यादि पशु पाले जाते थे, उन्हीं से कार्य लिया जाता था और उन्हीं को खरीदा बेचा जाता था। आज के समय में पशु कह लो या वाहन कह लो या कोई भी मशीन कह लो, समय धीरे धीरे बदल रहा है, तो उन सब चीजों को खरीदो बेचो, तो उसमें एक बार मुझसे सलाह जरूर लो, तभी उनका क्रय विक्रय करो, खरीदो या